अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अली अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल टेक वन बाय अली। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप पाकिस्तान में रहते हुए यूएस ऑडियंस को किस तरह टारगेट कर सकते हैं। जो मेहनत आपने पाकिस्तानी कंटेंट के ऊपर करनी है वही मेहनत अगर आप यूएसए के अकाउंट के ऊपर विद यूएसए का कंटेंट, ये चीज इंपॉर्टेंट है कि यूएसए अकाउंट के साथ आपका कंटेंट भी यूएसए के मुताबिक होना चाहिए ताकि वहां की ऑडियंस तक आपकी वीडियोस पहुंचे, वहां की ऑडियंस देखे और आप वहां से अच्छे खासे डॉलर कमा सके। इस टाइम सबसे ज्यादा आरपीएम यूएसए का है। यूएसए की ऑडियंस को टारगेट करना इस टाइम सबसे ज्यादा फायदेमंद है। अगर आप पाकिस्तानी अकाउंट्स के ऊपर काम करते हैं तो टू बी ऑनेस्ट उसके ऊपर आपकी इतनी ज्यादा इनकम नहीं है। यूएसए का अकाउंट बनवाकर आप पाकिस्तान में काम कर रहे होते हैं पाकिस्तानी आईपी के ऊपर, पाकिस्तानी ऑडियंस को टारगेट करके, तो आपका मोनेटाइज भी हो जाता है, वीडियोस भी चल जाती हैं, सारा कुछ होता है, लेकिन अच्छे खासे व्यूज के ऊपर भी आपको इतनी ज्यादा इनकम नहीं होती। तो बिना टाइम जाया के चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने आ जाना है bluestack.com पे। यहां से आपने BlueStack को डाउनलोड कर लेना है। मैं आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर भी आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप bluestacks.com पे आकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पर वेबसाइट पे आके आपने फीचर में आना है और यहां से मल्टी इंस्टेंस को सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ये सेलेक्ट करने के बाद आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। तो मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया है। सिंपल सा मेथड है, आपके सामने इंस्टॉलेशन के सेटअप आएगा, उस पर डबल क्लिक करके आपने डाउनलोड पे क्लिक कर देना है, तो वो मजीद फाइल्स डाउनलोड करके ओके हो जाएगा। जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह की विंडो आ जाएगी। ठीक है, तो यहां पर आपने क्या करना है, इंस्टेंस पे क्लिक करना है और यहां से करना है फ्रेश इंस्टेंस। ठीक है, यहां पर क्लिक करने के बाद आपने सेलेक्ट करना है 64 बिट। 64 बिट के बाद आपने नेक्स्ट कर देना है और सीपीयू कोर्स आपने सेलेक्ट करने हैं हाई 4 कोर्स। मेमोरी एलोकेशन आपने करनी है 4 GB और रेजोल्यूशन आप कर लें पोर्ट्रेट, यानी कि मोबाइल की तरह जिस तरह पोर्ट्रेट स्क्रीन होती है हमें उस तरह चाहिए, और ये इस तरह ही हम रहने देते हैं। परफॉर्मेंस में हमने हाई परफॉर्मेंस में कर देना है और ये 240 करके हम इसे क्रिएट कर देंगे। अब जिन लोगों को नहीं पता कि ब्लूस्टैक क्या चीज होती है, मैं कुछ सेकंड में ही आपको इसका इंट्रो देता चलूं। ब्लूस्टैक, आप अगर एंड्रॉयड मोबाइल की कोई भी एप्लीकेशंस लैपटॉप के अंदर चलाना चाहते हैं या पूरा का पूरा एंड्रॉयड मोबाइल चलाना चाहते हैं तो यहाँ पर ब्लूस्टैक वो आपको सर्विस प्रोवाइड करता है। ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद आपके कंप्यूटर के अंदर पूरा एक मोबाइल बन जाता है, तो उसके अंदर आप एंड्रॉयड वाली एप्लीकेशन सारी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा इंस्टेंस बन चुका है, एक पहले बना हुआ था, एक हमने खुद बनाया है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ टिकटॉक यूएसए। ठीक है, टिकटॉक यूएसए इसका नाम रख दिया और इसको मैं कर दूंगा यहाँ से स्टार्ट। तो हमारा जो इंस्टेंस है वो रेडी होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि हमारे सामने ओपन होना शुरू हो जाएगा। ओपन होने के बाद आप देखें आपके सामने एक मोबाइल की तरह की स्क्रीन आ चुकी है। मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। तो इस तरह है जैसे कि आपका मोबाइल होता है, जैसे कि एंड्रॉयड मोबाइल होता है। तो यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा, फिर मजीद इसके अंदर कैसे सेटिंग करनी है वो इंशाल्लाह मैं आपको आगे बताता हूँ। तो यहाँ पर हमारा जो इंस्टेंस है ये रेडी हो चुका है। अब ये ऐसे ही नजर आएगा जैसे कि हमारा एक कंप्लीट मोबाइल होता है। तो इससे नेक्स्ट स्टेप क्या है, जब ये रेडी हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमने 2 से 3 एप्लीकेशन इसके अंदर इंस्टॉल करनी है। एक ऐप क्लोनर इंस्टॉल कर लेंगे, एक टिकटॉक इंस्टॉल कर लेंगे और एक सर्फशार्क वीपीएन इंस्टॉल कर लेंगे। अब वो कहां से मिलेंगे वो भी मैं नीचे डाउनलोड का लिंक दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड तीनों को कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास ये सारी एप्लीकेशन मौजूद हैं। अब इनको इंस्टॉल कैसे करना है, इसके अंदर आपने इस क्लोनर को इस इमुलेटर को ऐसे छोटा करके यहाँ रख के, अब मैंने जैसे टिकटॉक इंस्टॉल करनी है तो ये टिकटॉक का एपीके है, मैं इसको क्लिक करके यहाँ पर ड्रैग कर दूंगा इसके ऊपर। तो इसके ऊपर जैसे ही ड्रैग करूंगा तो ये यहाँ पर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर टिकटॉक हमें शो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, नीचे देखें इंस्टॉलिंग ऐप। तो इसी तरह मैंने ड्रैग करके सर्फशार्क को भी यहाँ पर छोड़ दिया है, तो यहाँ पर ये भी इंस्टॉल हो रहा है। कुछ ही सेकंड के बाद ये भी इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी दोनों ऐप्स जो है वो इंस्टॉल हो चुकी हैं, टिकटॉक भी और सर्फशार्क भी। इनको इंस्टॉल करने के बाद आपने सबसे पहले ये काम करना है, वैसे तो आप ये स्टार्टिंग में करना चाहिए था लेकिन मुझसे मिस हो गया, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। आपने सेटिंग पे क्लिक करना है, ये देखें यहाँ पर ये सेटिंग का बटन है, सेटिंग पे क्लिक करना है, बड़ा कर लेता हूँ। सेटिंग पे क्लिक करना है, सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपने ये 60 फ्रेम रेट है 60, आप इसको कर देंगे 30 इसलिए कर रहा हूं कि ये ताकि हमारे पास जो एमुलेटर चल रहा है ये थोड़ा सा स्मूथ चले। ठीक है, आपने इसको सेव चेंजेस कर देना है और मैं इसको कर देता हूँ रिस्टार्ट लेटर और फिर मैं डिस्प्ले में आ जाता हूँ। डिस्प्ले में ये रेजोल्यूशन की बजाय मैं 720 और 1280 को सेलेक्ट कर लेता हूँ। बाकी सारा कुछ यहाँ पर ठीक है, तो मैं यहाँ पर रीस्टार्ट नाउ कर देता हूँ। तो मेरा जो एमुलेटर है ये एक बार रीस्टार्ट हो जाएगा। रीस्टार्ट होने के बाद जो है वो हम नेक्स्ट
स्टेप के ऊपर जाएंगे कि अब हमने नेक्स्ट क्या करना है। तो यहाँ पर हमारा एमुलेटर इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉल होने के बाद सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने अपने सर्फशार्क वीपीएन को लॉगिन कर लेना है। सर्फशार्क में जाता हूं, इस एप्लीकेशन को ओपन करता हूं। इसको लॉगिन किस तरह करना है, लॉगिन करने का भी आपको तरीका बताता हूं। तो यहाँ पर मैं इसको ओके कर दूंगा। यस करने के बाद हमारे पास यहाँ पर कुछ कोड आएगा। ये कोड आपने दूसरी डिवाइस के ऊपर जहां पर आपका लॉगिन होता है सर्फशार्क वीपीएन, वहां पर ये कोड देना होता है और ये लॉगिन हो जाता है। अब बेसिकली ये वाला जो वीपीएन है ये पेड वीपीएन है, और ये पेड वीपीएन आप बड़े ही कम पैसों के अंदर, आपको 400-500 रुपए के अंदर ये वीपीएन मिल जाता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ट्रस्टेड सेलर्स ढूंढना बड़ा ही मुश्किल है। एक दो बार मेरे साथ भी इस तरह का कुछ स्कैम हो चुका है कि पैसे भेज देते हैं और बाद में बंदा ब्लॉक कर जाता है। तो जिन टूल्स सेलर्स के साथ मैं काम करता हूं, जिस एजेंसी के साथ मैं काम करता हूं, उसका रेफरेंस मैं दे रहा हूं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की हेल्प के लिए, ताकि आपको लोगों के साथ कोई स्कैम ना हो जाए। इसलिए मैं आपको ट्रस्टेड सेलर्स दे देता हूं। कुछ लोग फिर ये भी बोलते हैं कि शायद इसका कोई अपना कमीशन होगा। मेरा कोई कमीशन और कुछ भी नहीं है, जस्ट आप लोगों की हेल्प के लिए मैं दे रहा हूं, ताकि आप ग्रुप्स में जाके ऐसे रैंडम लोगों से जाके टूल्स लें, पैसे भेजें और वो आपके साथ स्कैम कर दें। तो मैं आपको फर्स्ट कमेंट के अंदर या फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर दे दूंगा, तो आप उनसे व्हाट्सएप के ऊपर राब्ता करके आप अपने लिए सर्फशार्क वीपीएन बड़े ही मुनासिब पैसों के अंदर ले सकते हैं। जब आप उनसे बाय कर लेंगे तो आपको वो आपसे ये वाला कोड मांगेंगे, हमें ये वाला कोड दो। तो यही प्रोसेस करके आपने ये वाला कोड उनको दे देना है और इस कोड के ऊपर वो आपको लॉगिन भेज देंगे। जैसे ही वहां से ओके करेंगे आपके पास यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा। तो मैं जल्दी से अपना भी वीपीएन लॉगिन कर लेता हूं। तो इस तरह जब आप अपना वीपीएन लॉगिन कर लेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है यूएस। आप यहाँ पर यूएस लिखेंगे तो आपके सामने काफी सारी यूएस की स्टेट्स आ जाएंगी। आप किसी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ से कनेक्ट कर लेता हूँ न्यूयॉर्क के साथ। ठीक है, न्यूयॉर्क के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। पहले जो है वो हमारे पास था, कनेक्टेड था, आई थिंक नेपाल के साथ कनेक्टेड हुआ था। जो डिफॉल्ट हमारे पास कनेक्टेड था वो नेपाल का था। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, टर्न ऑफ बैटरी ऑप्टिमाइजेशन। हाँ, इसको ऑफ कर देते हैं, बैटरी ऑप्टिमाइजेशन वाले चक्कर को लेट एप्पल अलाउ कर देते हैं इसको, और इसकी अपडेट को छोड़ देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा वीपीएन कनेक्टेड है यूनाइटेड स्टेट्स न्यूयॉर्क के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखें हमारा वीपीएन कनेक्टेड है। अब ये हो गया हमारा कनेक्ट। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपने यहाँ पर आ जाना। ये हमारे बटन्स हैं इसको यूज करने के लिए, जैसे एंड्रॉयड में बैक करने का, होम का, और यहाँ पर हमें इसको ऐप को क्लोज करने का। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करके और यहाँ पर होम पर आ जाता हूँ। यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ अपने टिकटॉक को। तो टिकटॉक का आपका जो अकाउंट है, आप अपने टिकटॉक अकाउंट को यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे, और लॉगिन करने के बाद यहीं से ही अपने अकाउंट को यूज करें, यानी कि आप अपनी वीडियोस को अपलोड करें यहीं से। सारी जो आपकी हैंडलिंग होगी वो आपने यहीं से करनी है। फिर आपने पाकिस्तानी आईपी के ऊपर अपनी टिकटॉक को लॉगिन नहीं करना, इसी के ऊपर लॉगिन रखेंगे, और यहीं पर ही वीपीएन के साथ, पेड वीपीएन के साथ, वहां यहाँ पर फ्री वीपीएन ना यूज करने लग जाना। यही पेड वाला वीपीएन यूज करके आपने यहाँ पर टिकटॉक को यूज करना है, ताकि जब आईपी का इशू वैसे नहीं होता, आपको टिकटॉक कुछ नहीं कहता, लेकिन जब आप पाकिस्तान की आईपी पे यूज करेंगे तो आपकी रीच कम हो जाएगी, आपकी यूएस की ऑडियंस तक प्रॉपर रीच नहीं जाएगी और व्यूज भी कम हो जाएंगे। तो आपने इसी एक ही आईपी के ऊपर, इसी वीपीएन के साथ ही अपने अकाउंट को यहाँ पर यूज करना है। तो इस तरह आप पाकिस्तान में बैठकर यूएसए की ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। पाकिस्तान में जो लोग भी यूएसए के अंदर काम कर रहे हैं, इन अकाउंट्स के ऊपर डॉलर्स कमा रहे हैं, वो सभी इसी मेथड पे काम करते हैं। 2 से 3 चीजें होती हैं जिनके ऊपर आप यूएसए वाले अकाउंट डायरेक्ट लॉगिन करके यूज कर सकते हैं। एक है वीपीएस, आरडीपी। वीपीएस और आरडीपी सेम चीज है तकरीबन। वीपीएस, आरडीपी, या फिर आप पेड वीपीएन विद एमुलेटर। मैंने आपको तरीका बताया, एमुलेटर विद पेड वीपीएन। ठीक है, बाकी जो है वीपीएस, आरडीपी वो भी पेड होते हैं, लेकिन उनको फ्री भी बनाया जा सकता है। फ्री बनाने के भी तरीकेकार हैं। तो आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह मैं आपको आरडीपी और वीपीएस के बारे में बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि आप उनको फ्री किस तरह बना सकते हैं। ये वाला मेथड सबसे बेस्ट है, जो मैंने आज आपको बताया ये सबसे बेस्ट मेथड है। अब यहाँ पर आपके माइंड में ये सवाल उठ रहा होगा कि यही पेड वीपीएन अगर हम अपने मोबाइल के अंदर लगा लें और मोबाइल के अंदर अपलोडिंग करें तो ऐसा नहीं
कर सकते। तो इसका जवाब मैं आपको देता चलूं कि ये रिकमेंडेड नहीं है। उसकी वजह ये है कि आप हर टाइम थोड़ी ना आईपी को यूएस की लगा के फिरते रहेंगे। आपकी आईपी आपके मोबाइल के अंदर बाकी काम भी तो आपने करने होते हैं। तो जब आईपी चेंज होगी, वहां पे वीपीएन आप बंद करेंगे या इस तरह का कोई इशू बनेगा तो आईपी दोबारा पाकिस्तान की लगेगी और आपकी रीच डाउन हो जाएगी। वहां पर आपका अकाउंट फ्रीज भी हो सकता है। तो रिकमेंडेड यही है कि आप मोबाइल के ऊपर ना करें। जो तरीका मैंने आपको बताया है, अगर आपने प्रॉपर काम करना है, प्रॉपर टिकटॉक के ऊपर काम करना है, तो आप इस तरह कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मजीद अगर टिकटॉक के रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरी पूरी प्लेलिस्ट है मेरे इस चैनल के ऊपर। तो मेरे चैनल में जाकर आप पूरी प्लेलिस्ट टिकटॉक मोनेटाइजेशन कंप्लीट सीरीज के नाम से, वहां पर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, कंप्लीट गाइडलाइन मिल जाएगी। तो जाकर वहां पर देख सकते हैं। अभी के लिए दीजिए इजाजत, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।